जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और ट्रैवल जर्नी में। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे राजकल्पना की वीआईपी बस लगी है, सबसे लग्जरी बसों में से एक। ठीक है, तो आज की यात्रा हम इसी में करने वाले हैं। ये बस चलती है दिल्ली से बनारस के बीच, तो वहाँ से हम यात्रा करेंगे दिल्ली से बनारस के रूट पर। ठीक है, और ये सबसे लग्जरी बसों में से आती है और अंदर चल के दिखाऊंगा क्या क्या इंटीरियर है। वैसे मैं इसमें एक बार जर्नी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी दिखाता हूँ आपको इसमें क्या क्या अंदर इंटीरियर मिलता है, वॉशरूम वगैरह फैसिलिटीज़ क्या है क्या नहीं है, कहाँ कहाँ स्टॉपेज है, कितनी की टिकट है, प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स बताऊँगा, कहाँ से इसको बोर्ड करना, A to Z सारी जानकारी। तो चलो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे कुछ अपनी लग्जरी चमचमाती हुई बिल्कुल नई बस, और इट्स प्रीमो की बस है। प्रीमो की फैसिलिटी थोड़ा अलग होती है और बहुत ही कंफर्टेबल बस होती है। ठीक है, अंदर चलूँगा, उसके बाद दिखाऊंगा आपको इसकी सीटिंग अरेंजमेंट, वॉशरूम्स वगैरह हैं कि नहीं, बाकी स्टॉपेज वगैरह आपको रास्ते में दिखाऊंगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ इस बस को बोर्ड कहाँ से करना है। इस बस को बोर्ड करने के लिए आपको आना होगा कश्मीरी गेट पर। कश्मीरी गेट से जब आप मेट्रो से एग्जिट करेंगे गेट नंबर 1 से, तो वहीं पर इनका ऑफिस है। ऑफिस पे आप आके इंक्वायरी कर सकते हैं। टिकट चाहें तो ऑफलाइन भी बुक कर पाएंगे। ओके, और उसके बाद वहाँ से आपको टेम्पू ट्रैवलर में लेकर आया जाएगा जहाँ पर बस खड़ी होगी। उसके बाद आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं अपनी यात्रा शुरू करूँ इससे पहले एक क्लियर बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, रियल एक्सपीरियंस, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी मैं रखूंगा वीडियो में। यहाँ पे सारे बसों के ऑफिस है, यहीं पर राजकल्पना का भी ऑफिस है, यहाँ से आप चाहें तो टिकट बुक कर पाएंगे। तो ये है ऑफिस इनका, और सामने की तरफ आई है टेम्पू ट्रैवलर। इस ट्रैवलर के साथ आपको छोड़ा जाएगा जहाँ पर बस खड़ी है। देखो सारे यात्री को लोड किया जा रहा और सारे यात्री जाएंगे बस पर इसी से। चलो चलते हैं। तो सबका नाम और उनका टिकट पूछ के इस पर बैठाया जा रहा है। चलो चल चुके हम अपने बस की ओर। आगे बस हमारी मिलेगी, इसी टेम्पू ट्रैवलर से मैं बस तक छोड़ा जाएगा और ये इनका ऑफिस है। तो आगे हम पार्किंग में जहाँ पर हमारी बस लगी है। चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो जी, यहाँ से करेंगे एग्जिट। तो बेसिकली ये है बसों की पार्किंग। यहाँ पर कई सारी बसें पार्क हैं। राजकल्पना की देखेंगे तो लाइन से, ये भी राजकल्पना की बस है। ठीक है, लाइन से पार्क है। हमारी जो बस है पीछे है, ब्लू वाली जो दिख पा रही है, थोड़ा जूम करता हूँ, ये वाली। तो यही हम चल रहे हैं सारे के सारे यात्री। ठीक है, तो चलो अंदर चलते हैं। चलो भाई साहब, देखो ये है कैप्टन केबिन। ठीक है, अभी बस चलने वाला टाइम है, सोचा आपको रिव्यू दे दूं। और ये है सीटिंग वाला एरिया जहां पर आप बैठ के यात्रा कर पाएंगे। स्लीपर करना है तो आपके लिए ऊपर भी सीट लगी है और नीचे भी, ये वाली भी स्लीपर हैं सारे। ठीक है, और इधर तरफ है वॉशरूम, ये वॉशरूम वाला सेक्शन है। बस चलेगी तो इसका भी आपको मैं रिव्यू दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल सबकी सीटिंग अरेंजमेंट हो रही है। बस हमारी चलने का समय हो गया है, बस हमारी निकल चुकी है अपने स्टॉपेज से। तो ये वाली बस भी राजकल्पना की है। कई सारी इनकी बसें चलती है और लगभग हर एक रूट पर आपको इनकी बसें मिल जाएगी। तो देखो कुछ ऐसा है बस का इंटीरियर जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसे मतलब वीआईपी वाली फील आने वाली है इसमें। तो मैं आ गया हूँ अपनी सीट पर और अब आपको देता हूँ रिव्यू कि सीट कैसी है, यहाँ पर क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं जो अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले शुरू करें अगर कंफर्टेबल की, तो यस सीटिंग बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आरामदायक है। पीछे मेरे देख पा रहे हो यहाँ पर चार्जिंग के पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है क्योंकि ये शेयरिंग वाला है। तो यस यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे सेपरेट। ओके, यहाँ पर आपको मोबाइल होल्डर मिल जाएगा दोनों की तरफ। पीछे आपको हेडरेस्ट मिल जाएगा जहाँ पर बड़े आराम से आप रिलैक्स कर पाएंगे। ये कर्टन्स मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो इसको रात में बंद कर सकते हैं। और उसके साथ देखो आपको एक ग्लास डोर मिलेगा, दैट इज अ बेस्ट थिंग। नॉर्मली बसों में क्या होता है, आपको कर्टन्स मिलते हैं पर वो नहीं मिलता, उसके वजह से आपका पूरा का पूरा एक केबिन सेपरेट हो चुका है। ठीक है, तो दैट इज़ गुड फॉर कपल एक्चुअली। सो यस, ऑब्वियस सी बात है। ऊपर की तरफ आपको मिलेगा एसी के वेंट्स मिल जाते हैं, ये एसी कंट्रोल्स वेंट्स हैं यहाँ पर। लेकिन आप एसी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे जैसे पुरानी राजकल्पना में। इससे पहले जो मैंने जर्नी किया था हरिद्वार में, उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे कंट्रोलिंग पॉइंट्स थे, बट इसमें नहीं है। ठीक है, हर बसेस का अपना अपना एडवांटेज होता है। लाइट्स यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, लेकिन लाइट्स अभी नहीं जल रही है। मे बी ड्राइवर के पास से स्विच ऑफ होगा, ऑन करेंगे तो फिर मैं आपको रात को दिखाऊंगा। ओके, एक वेंट यहाँ पर मिल जाएगा एसी का आपको, तो यस इसको भी आप इंजॉय कर पाएंगे। एक बड़े से केबिन में 2 एसी के वेंट की वजह से कूलिंग मेंटेन रहती है। अब एक फीडबैक जो होना चाहिए वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर ना जैसे शेयरिंग में है A और B, तो बाहर की तरफ तो लगे हुए हैं नंबर A और B, लेकिन अंदर की तरफ आके थोड़ा कंफ्यूजन होती है यात्रियों को कि कौन सा A है कौन सा B है। तो दैट इज अ सजेशन कि यहाँ पर अगर A या B जो भी है अगर कर दिया जाए तो यात्रियों को यात्रा करने में थोड़ा सा आराम हो जाएगा। उनको ये नहीं हो पाएगा, डिस्कशन का टॉपिक नहीं होगा कि आपकी सीट कौन सी है, मेरी सीट कौन सी है। यस, दैट इज़ अ शेयरिंग बेड।
अगर सेपरेट वेट मिलता है तो मैं आपको उसका भी दिखाता हूँ क्या रिव्यू है। तो बस हमारी निकल चुकी है अपने बस स्टेशन से। इसका अगला स्टॉप होगा अक्षरधाम मंदिर के पास, वहाँ पर भी इनका ऑफिस है। अगर आप चाहें तो टिकट्स वगैरह वहाँ से भी आप बुक कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा पता नहीं क्या है कि जिस ट्रेवल जर्नी पर मैं वीडियो बनाता हूँ और जब वो जर्नी में दोबारा करता हूँ ना, जो मैं फीडबैक देता हूँ मैक्सिमम वो चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी होती हैं। ऐसा ही हुआ फिर कुछ इस बस के साथ। क्या हुआ आइए दिखाता हूँ। देखो मैंने हरिद्वार वाली जब जर्नी किया था उसमें आपने देखा होगा शूज़ वगैरह ऐसे बीच में पड़े रहते थे, अंदर स्पेस नहीं था। लेकिन इसमें देखो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे हर एक केबिन के नीचे स्पेस है, तो आप शूज़, बैग, छोटे मोटे कुछ भी आइटम है तो यहाँ बड़े आराम से रख पाओगे, ठीक। चलो चलते हैं ड्राइवर केबिन में और आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं कुछ। आप मुझे इतना क्लियर नहीं है, आप लाइव लोकेशन ट्रैक कर लो। देश की राजधानी को छोड़ के हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। वेलकम टू नोएडा। तो देखो ये है वॉशरूम इस बस का। तो यस, आप यात्रा के दौरान वॉशरूम को भी इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आपको कुछ इमरजेंसी होती है रास्ते में। तो बस में यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी ध्यान रखा गया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो वहाँ पर एक कैमरा लगा है। अंदर केबिन में जाएंगे तो वहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है। तो यस, आप इस बस में काफ़ी सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। अगेन दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो। जब तक इसका अगला स्टॉप आता है तब तक थोड़ी देर हम करेंगे रेस्ट। बाहर भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। उसके बाद जब स्टॉप आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा और होटल पे कहाँ कहाँ रुकेगी वो भी दिखाऊंगा। किस टाइम में बनारस पहुँचती हैं कोशिश करूँगा वो भी दिखाऊँ। अगर मैं बनारस तक जर्नी किया तो देखते हैं कहाँ तक जर्नी हो पाती है। अभी कोई फिक्स प्लान नहीं है मेरा। यस, बस चलने के बाद आपको मिलेगा दिव्य जल, दो बोतल इसलिए क्योंकि हमारी जो है शेयरिंग बेड है। यस, इधर देखो हमारे को पैसेंजर्स हो रहा है और ये है मेरी इधर वाली सीटिंग, ठीक है। ये दूसरा बोर्डिंग पॉइंट आया है, आपको दिखाते हैं। ये सारे सवारी यहाँ से बोर्ड कर रहे हैं। चलो आ गया इनका बोर्डिंग पॉइंट, जिसे बोलते हैं 0 पॉइंट। देखो यहाँ पर कई सारे यात्री अलग अलग बसों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। 0 पॉइंट से भी इनका पिकअप पॉइंट है। तो ये सारे यात्री जो है इसमें लोड होंगे उसके बाद चढ़ेंगे। देख रहे हो कितनी गजब की बस है भाई, एकदम न्यू। प्रीमो का जो भी बस में आप देखेंगे ना, प्रीमो स्टार, वो एक अलग लेवल की लग्जरी बस है। रोड इस पार भी और रोड उस पार भी। देखो सारे यात्री अपनी अपनी गाड़ियों की वेट कर रहे हैं। मेरी जो सीट है ना वो बस की सबसे पीछे वाली है। नॉर्मली कहा जाता है बस की पीछे वाली जो सीट है ना वो कंफर्टेबल नहीं होती, उसमें झटके बहुत लगते हैं। लेकिन इस बस की जो पीछे वाली भी सीट है ना बहुत ही कंफर्टेबल सीट है वो। चलो 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 चलो, मेरे को तो आने दो भाई। भागम भाग का होता है, जब भी आपकी बस हो ना टाइम पर, तो टाइम के पहले पहुंचे तो बेटर हो। पता आज बस भी लेट होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो टाइम का खासा ख्याल रखें। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस में हमारी गाड़ी आ गई है और अभी दिन का टाइम है तो आप व्यू का मज़ा ले पाएंगे। देखो बोर्ड में आप देख पा रहे होंगे। देखो ये इनका एक चार्ट है। इस चार्ट में सवारी कहाँ से बैठेगी, कहाँ ड्रॉप होगा, सवारी का क्या नाम है, सारी डिटेलिंग के साथ पूरा प्रॉपर मैच करके चला जाता है भाई। चलो मैं चलता हूँ अपनी सीट पर। चलो अब लेटते हैं, सीधे मिलते हैं रेस्टोरेंट या होटल पे जहाँ भी गाड़ी रुकेगी आपको दिखाता हूँ। तो गाड़ी मेरी रुक चुकी है रेस्टोरेंट में। चलिए देखते हैं बाहर कौन सा रेस्टोरेंट है। चलो चलते हैं बाहर। चलो ये आ गए हम बाहर। यहाँ पर ना वॉशरूम वगैरह है, तो अगर आप जाना चाहते हैं यहाँ वॉशरूम वगैरह जा पाएंगे, ठीक है, सामने की तरफ। और ये कौन सा रेस्टोरेंट है आगे चलकर दिखाता हूँ। और यहाँ पे बाकी की बसें यहीं पर खड़ी है, देखो। तो भी मेरी गाड़ी एक होटल पे रुक चुकी है जहाँ पर अच्छी खासी वॉशरूम की व्यवस्था है। लेडीज़ के अलग है, जेंट्स के अलग है। और यहाँ पर गाड़ी हमारी रुकेगी लगभग 20 से 25 मिनट। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें फ्रेश वगैरह हो रहे, खाना पीना खा लें, उसके बाद गाड़ी हमारी यहाँ से निकलेगी। ये लक्ष्मी हॉलीडेज़ है, ये भी यहीं पर स्टॉपेज है। मोस्टली लग्जरी बसों का यहाँ पर स्टॉप होता है। ये भी लग रही है यहीं पर। चलो चलते हैं अंदर की तरफ। यह रेस्टोरेंट चार्ज की बात को तो रेस्टोरेंट थोड़ा महंगा है, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, देख रहे हो। यस, आपको वेट करना पड़ेगा, एक लंबा इंतज़ार। महंगाई देखो, रोटी 25 रुपए की है एक रोटी। भाई रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ और महंगाई दोनों है, इसलिए बाहर देखो। यहाँ से आपको कटाना है पर्ची, ये वाली, ठीक है। और यहाँ पर देना, यहाँ पर मिलेगी आपको क्या क्या, देखो आलू टिक्की, दही भल्ले, सेव पूरी, पानी पूरी, सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो मैं लूँगा आलू टिक्की। तो ये है एक टिकिया 120 रुपए की, ठीक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं है, एवरेज में है, लेकिन भाई महंगाई बहुत है यहाँ पे।
आगरा का रेस्टोरेंट, ये आगरा में है भी, इतना महंगा है कि क्या कहें। ठीक है, ये भी हो सकता है कि हाईवे के बगल है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, आई डोंट नो। चलो इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद चलते हैं बस में, फिर अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। तो देखो इस रेस्टोरेंट के बारे में इतना कहूँगा कि ये नॉर्मल से थोड़ा महंगा है, लेकिन ठीक है। अगर आप वही हाल हो गए ना, अंधों में कनवा राजा, अब हाईवे पे गाड़ी यहीं रुकनी है तो खाना तो वही आपको। ठीक है, बाकी रेस्टोरेंट कौन सा है मेरे पीछे देख पाओगे, यस ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पर ये गाड़ी रुकती है, 20-25 मिनट के आसपास, खाना पीना खाओ, फ्रेश हो, और उसके बाद निकलो आगे की तरफ। तो चलो अब चलते अपनी गाड़ी में सवार होते हैं और आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। ओके, और लगभग लोग उतरे होंगे अभी, क्योंकि सारे लोग खा पी रहे हैं। चलो जी अंदर की तरफ, सब लोग सेटलमेंट कर रहे हैं। दोनों बस इंतज़ार कर रही हैं पास होने का। सामने खड़ी है लक्ष्मी लोडेस, ये भी लग्जरी बस है, इस पे भी यात्रा किया जाएगा कभी न कभी। और हमारी भी बस, यस, दोनों थोड़ा थोड़ा 2-2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। यार ये तो आगे निकल गई भाई, कोई बात नहीं, मैं भी हमारी बस का कोई सवारी रुका हुआ होगा, दैट्स वाई। सवारी ना बहुत अतरंगी होते हैं, जब बस रुकती है और बोला जाता है कि आप उतर के कुछ खा पी लो या फ्रेश होना है हो लो, तब ना सोते रहते हैं। और उसके बाद जब बस चलने का टाइम होता है तब उनको अचानक इमरजेंसी आ जाती है। अभी 10 मिनट हमारी बस इसी वजह से रुकी है, कोई सवारी नीचे उतरा हुआ है, क्या ये यार। अब दो गाड़ी लग रही है हाईवे पे, और अब पकड़ेगी अपनी रफ्तार। चलो अब सोते हैं, और क्योंकि रात में बाहर का व्यू क्या दिखाऊंगा, बाहर बिल्कुल अंधेरा है और अंदर भी बिल्कुल अंधेरा है, अंदर की लाइट नहीं चल रही, पता नहीं क्या इशू है, मे बी आगे से बंद किया होगा या कुछ और इशू होगा। वेल, तो अगर मैंने ये जर्नी बनारस तक किया तो सुबह आपको कुछ बाहर के व्यू दिखाऊंगा आगे कैप्टन केबिन पे बैठ के, और अगर जर्नी मैंने बीच में डीबोर्ड किया तो फिर यस क्लोजिंग पॉइंट आपको जरूर दिखाऊंगा। देखो ऐसा है, बाहर का नज़ारा बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा, तो बाहर क्या ही दिखाऊँ मैं आपको, कुछ भी देखने लायक नहीं है, अभी अंधेरा है। सुबह मिलते हैं आपसे। तो गाड़ी मेरी पहुंच चुकी है लखनऊ, और मुझे लगा ये बाईपास होकर निकल जाएगी, लेकिन नहीं, ये जाएगी सिटी के अंदर। तो यस, अगर आप चाहें तो इस गाड़ी को बोर्ड और डी बोर्ड लखनऊ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे लोग जो खड़े हैं लाइन में, सारे लोग उतरेंगे लखनऊ, और हम इस गाड़ी को डी बोर्ड करेंगे लखनऊ में। चलो भाई, टाइम टू डी बोर्ड द बस। चलो जी, देखो ये बस आपको उतारती कहाँ है लखनऊ में, यहाँ पर बिल्कुल मेन रोड पर, देख रहे हो। और यहाँ पर आपको ऑटो, टैक्सी, बैटरी रिक्शा, A to Z सब कुछ मिल जाएगा कहीं भी जाने के लिए। तो बात जर्नी सिर्फ यहीं तक, फिर किसी और ट्रैवल जर्नी के साथ। और अब लास्ट में इसका रिव्यू देता हूँ। यहाँ का स्टाफ जो था बहुत ही कोऑपरेटिव और बढ़िया, और यात्रा हमारी बहुत ही गजब की। स्लीपर में आपको ऐसा मजा आएगा जैसे ट्रेन की फर्स्ट AC मजा आता है। थैंक यू। तो बस अब निकल चुकी है बनारस के लिए, सीधे निकल जाएगी बनारस से।